नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो। अपन ने एक चीज़ पढ़ी है क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा सुबह। उसको पढ़ने के बाद में हमारा टॉपिक आता है बेटा क्या, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का फॉर्मूला की मीनिंग होती है क्या, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन अ मेल एंड फीमेल, दैट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ठीक है। और हम सब जानते हैं कि मेल के अंदर जो गैमेट होता है उसका नाम है स्पर्म, और फीमेल के अंदर जो गैमेट होता है उसका नाम क्या है, ओवम। ठीक है। स्पर्म जो है स्मॉलेस्ट सेल भी होती है। ठीक है। और स्पर्म मेल के अंदर जो गैमेट होता है उसका नाम क्या है, स्पर्म है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि जो मेल का जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है बेटा वो होता है टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द मेल। क्लियर है यहाँ तक? अब सुनो मेरी बात, ये है टेस्टिस। ठीक है। टेस्टिस के अंदर 250 यानी अप्रोक्स 250 कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, और इन कंपार्टमेंट्स को हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है। और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 1 से 3 हाईली कोइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। अगर मैं देखूं, देखो ऐसे है ना, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाएगी। और मैं इनको थोड़ा सा अगर मैं जूम करता हूं तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा। ठीक है। तो ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है इसके अंदर 2 टाइप की सेल्स होती हैं बेटा। कौन कौन सी? मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल, है ना। मेल जर्म सेल ही क्या करती है, स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। तो बेटा ये है मेल जर्म सेल। ठीक है। अब देखो मेरी बात, मेल जर्म सेल को ही क्या बोला जाता है, स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोला जाता है बेटा? स्पर्मेटोगोनिया बोला जाता है। जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रीमोडियल जर्म सेल बोला गया है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं बेटा क्या, यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। क्लियर है? ये हो गई स्पर्मेटोगोनिया। अब देखो क्या होगा यानी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाली सेल जो है इसको हम बोल रहे हैं क्या, स्पर्मेटोगोनिया। इसके बाद में क्या हो रहा है इसके अंदर हो रहा है बेटा माइटोटिक डिवीजन। कौन सा डिवीजन हो रहा है? माइटोटिक डिवीजन। एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया जो है ये 2n है। 2n बोले तो डिप्लॉइड। बेटा डिप्लॉइड एक ऐसी सेल होती है जिसके अंदर मदर और फादर दोनों के कैरेक्टर होते हैं, यानी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। क्लियर है? अब देखो, जैसे ही स्पर्मेटोगोनियम के अंदर माइटोटिक डिवीजन होगा तो क्या होगा, देखो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किसमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर। क्या ये कन्वर्ट हो गई बेटा किसके अंदर, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर, जो कि क्या है, एक डिप्लॉइड सेल है इन अ प्रोफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर देखो माइटोटिक, अब इसके अंदर होगा बेटा क्या, मियोटिक डिवीजन। हमेशा याद रखना कि माइटोटिक डिवीजन के अंदर एक सेल से एक ही सेल बनता है, लेकिन जैसे ही मियोटिक डिवीजन हो जाएगा इस मियोटिक डिवीजन के अंदर 1 से 2 सेल बनने लगेगी। कितनी? 1n से 2n बनेगा। ठीक है। लेकिन ये 2n ऐसा नहीं, 1n इक्वल टू n और n बनेगा। याद रख लेना मेरी बात। ठीक है। अब सुनो मेरी बात, जैसे ही इससे बनेगा हम इससे बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, है ना। अब देखो, यानी अब यहाँ पे देखो 1 से 2 बन गया ना, अरे बन गए कि नहीं बन गए, इसे हमने बुलाया क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर फिर से एक डिवीजन होगा बेटा। ये देखो, ये फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन था, यहाँ पे वापस कौन सा होगा, सेकेंड म्यूटिक डिवीजन था। मैंने कहा था 1n से 2n बनेगा, तो 2n से कितना बन जाएगा, 4n बन जाएगा, यानी 4 नंबर सेल्स बनेगी, 1 2 3 4। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। क्या बोलते हैं बेटा, स्पर्मेटिड्स। इन्हें हम बोलेंगे स्पर्मेटिड्स। देखो यहां पे ये जो बन गई है ना 1 2 3 4, ये है बेटा क्या, स्पर्मेटिड्स, यानी स्पर्मेटोगोनिया से बेटा क्या हुआ, इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन हुआ, और माइटोटिक डिवीजन के बाद में बनेगा बेटा क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और इसके अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होने के बाद क्या बन जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसके अंदर अब देखो, ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ना, यानी एक सेल से जब जैसे ही 2 सेल बनेंगे बेटा, ये कैसे हो जाएंगी, 1n हो जाएगी, यानी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यस और नो, यानी हैप्लोइड हो जाएगी। हैप्लोइड का मतलब होता है बेटा 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी इसके पास में केवल और केवल सिंगल पेरेंट के कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे। यस और नो। अब आगे देखो आगे कहानी क्या हो रही है, देखो कि जैसे ही सेकेंड म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट होगा, यहां पे बन जाएंगे बेटा क्या, 4 अलग अलग स्पर्मेटिड बन जाएंगे, जो कि अपने आप में हैप्लोइड कंडीशन है ना।
एट 2 स्टेजेस ऑफ द डिफरेंशिएशन, यानी 2 स्टेज के बाद में, पहली और दूसरी स्टेज के बाद में क्या बनेगा, स्पर्मेटिड बन जाएगा। और इन स्पर्मेटिड के अंदर क्या होगा बेटा, डिफरेंशिएशन होगा, यानी मैचुरेशन आएगा। और यही बेटा किस में बन जाएंगे, हैप्लॉइड स्पर्म सेल के अंदर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे बेटा, स्पर्मेटिड बन जाएंगे। और यही है स्पर्मेटिड, है ना। बाद में इन्हीं के अंदर बेटा क्या बनेगा, बहुत सारे केमिकल्स मिलके इन्हीं को क्या बोलेंगे बेटा, स्पर्म बोलेंगे। क्लियर है बात, अरे क्लियर है। अब देखो बेटा, मैंने कहा था कि हमारी जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं बेटा, इनके पास में 2 टाइप की सेल पाई जाती है। पहली का नाम था बेटा जर्म सेल, और दूसरी का नाम बेटा क्या है, सर्टोली सेल। ये जो सर्टोली सेल है, ये इन बने हुए स्पर्म्स को क्या देगी, इनको देगी न्यूट्रिशन। क्या देगी बेटा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। क्लियर है मेरी बात, यानी हमने पढ़ लिया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंप्लीट। वापस सुनो, मैं वापस बता देता हूं आपको क्या, कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है बेटा, उसका नाम है टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं, छोटे 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 कंपार्टमेंट। और हर एक कंपार्टमेंट के अंदर 1 से लेकर 3 हाईली कोइल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाई जाएंगी। क्या पाई जाएंगे, सॉरी, इन कंपार्टमेंट के अंदर हाईली कोइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाएंगी। और इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 टाइप की सेल होती है, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। ये मेल जर्म सेल ही बेटा क्या काम करती है, ये काम करती है बेटा किसका किसका काम करती है, ये काम करती है बेटा इन स्पर्म का प्रोडक्शन का। और ये जो दूसरी सर्टोली सेल बेटा, ये प्रोडक्शन होने के बाद में इसकी देखभाल यानी इसको न्यूट्रिशन देने का काम करती है। अब सुन लो मेरी बात, हमने पढ़ा है एक हार्मोन बेटा, क्या पढ़ा है, इसका नाम है GnRH। क्या पढ़ा है, GnRH। इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा क्या, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी ऐसा हार्मोन जो गोनोड्स को रिलीज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। गोनोड्स बोले तो स्पर्म एंड ओवम, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, इसमें 2 हार्मोन पाए जाते हैं बेटा, LH और FSH। कौन कौन से बेटा, LH और FSH, है ना। LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, है ना। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बेटा कैसा है, मेल के अंदर पाया जाता है बेटा एंड्रोजन। कौन सा बेटा, एंड्रोजन। ये जो एंड्रोजन हार्मोन है, इसी की वजह से ये वाली जो यानी स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया है, स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है, वो स्टार्ट होती है ना। और एक होता है बेटा FSH, इसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना। एक ऐसा हार्मोन जो कि रेस्पॉन्सिबल है इस क्रिया के अंदर। और भी अदर एक्टिविटीज होती होगी, ऐसा तो है नहीं कि केवल LH हार्मोन की वजह से ये पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हो जाती होगी। इसके अंदर और भी अलग अलग पॉइंट्स से होंगे, तो उनके लिए रेस्पॉन्सिबल है क्या, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर है बेटा, आज हमने पढ़ लिया है स्पर्मेटोजेनेसिस। वापस सुन लो, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट दैट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस एंड द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और oogenesis, है ना। oogenesis बोले तो ओम का बनना। क्लियर है, आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शबा खैर।